एनर्जी। हमने क्या कहा कि ये पोटेंशियल एनर्जी के टाइप बता रहा हूं मैं आपको, मेरी रिकॉर्डिंग करना भूल गया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में होती है नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो U इक्वल टू माइनस GMEM अपॉन R से। ठीक, ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सर सेकंड होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और नंबर 3 पे आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको दिमाग में लग रहा होगा ना, कहीं पे हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी केवल mgh होती है। सर वो केवल ग्रेविटेशनल की बात है। अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस द वर्क डन इन द फील्ड। तो अगर मेरे पास में मान लीजिए कहीं पे मेरे पास में एक चार्ज है, तो उस चार्ज को अगर मैं, मान लीजिए ये चार्ज है और इस चार्ज के ड्यू टू पॉइंट को, इस चार्ज को पॉइंट ए से लेके बी जाऊं या बी से लेकर ए आऊं, तो मैंने आपसे कहा कि दिस फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा हो गया? तो वर्क डन, जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ पाथ होता है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। नंबर 1, यानी कि इस सिचुएशन में वर्क डन इज ओनली डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। नंबर 1। Number 2, we say the work done over the closed path is always zero. पूरे पाथ पर वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अगर मैं जाऊं कहीं पे and if I am returning back, that means the work done is zero. And the last important point, total work done is stored in the system in the form of the potential energy. And that's why again and again I am quoting the example of the spring. स्प्रिंग के अंदर स्टोर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दीजिए। अब स्प्रिंग को कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, दूसरे प्लस क्यू चार्ज को इसके पास में लेकर आइए। सो दिस इज सिमिलर टू द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। और जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर वो छोड़ देते हो, ठीक है, कंप्रेस करने दोगे तो एनर्जी स्टोर हो गई, बट व्हेन यू रिलीज इट देन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक। सर दिस इज द मेन एविडेंस। ठीक है, मैंने इस पेन को नीचे से ऊपर लेकर गया, आई एम डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, so this is the work done against the gravity, means this is gravitational potential energy. Now if I release the grip of my finger, you can see the pen, so it fell down, ये नीचे आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी ने इसे पुल किया। दूसरे लफ्जों में, in other words, what I can say, the total work which I did in taking the object from the lower point to higher point, when it is coming down, then the that work is converting to the kinetic energy. Always remember, a conservative field always stores the energy and that energy converts to kinetic energy. This is the main evidence of the potential energy. Am I clear? Am I clear? इतनी बात समझ में आई सबको? हमारे साथ में इस समय 12 लोग हैं। फवाज, हर्षिता, प्रतीक, सैफ, साक्षी, सोहम, सौम्या, दिवांश, अरीबा, आकाश, अभिनव एंड विशाल। यस सर। सो अब मुझे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं पहले ए से लेके बी गया, फिर मैं बी से लेके ए आऊंगा। तो ए से लेके बी एंड देन बी टू लेके ए, तो वर्क डन इज दिस। तो पोटेंशियल निकाला पहले, फिर यहाँ पे पोटेंशियल निकाला। देन आफ्टर यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी। दिस इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस सिचुएशन में वर्क डन क्या हो गया? वर्क डन इक्वल टू बी ए माइनस बी बी इनटू क्यू नॉट। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब पार्टिकल को हम वापस लेकर आ रहे हैं, कहां से? बी से लेके ए तक। तो बी माइनस बी ए इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब किस हो जाएगा? 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1।
तो यहाँ पर जा रहे थे A to B, now you are returning back from B to A. So that's why this is BV minus BA into Q naught. If you calculate the total work done over the path, then this will be the zero. This is the one way of the checking it. Now the second way, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ये पेज नंबर 4 है. सपोज कीजिए कि यहीं पर सिचुएशन हो जाए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द कंडीशन फॉर द नॉन यूनिफॉर्म. आपने पॉइंट चार्ज के रूप में बनाया, ठीक है. सही. फिफ्थ पेज नंबर है ना? हाँ जी सर. पेज नंबर कौन सा है? थर्ड. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग बेटा, आवाज साफ नहीं आ रही. पोटेंशियल एनर्जी थर्ड वाली. आप मुझे मैसेज कर दीजिए, साउंड नहीं आ रही सर. सपोज करो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ E. सर लास्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी का टाइप बता दीजिए सर. लास्ट वाली पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का. यस सर. ये जो बोल रहे थे वर्क डन इन कंप्रेशन इन स्प्रिंग. ओके सर. जरूरी नहीं है स्प्रिंग, आपने इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एक वायर को स्ट्रेच कीजिए सर, वो वर्क डन वही होगा. वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर और स्प्रिंग. So suppose this is a uniform electric field. Let a charge plus Q naught is taken from point A to C via B in two different manners. In two different manners. तो मैंने माना कि that there are the two points A and C. ये पॉइंट A है और मैं पार्टिकल को लेकर जा रहा हूं A से C तक in two different manners. Number one, A to C via B. Number two, direct A to C. यानी कि एक बार मैं क्या करूंगा, जाऊंगा A से B and then B to C, और दूसरी बारी में सेकेंड टाइम आई विल बी गोइंग फ्रॉम A to C. अब आप देख सकते हो कि यहां पर अगर मैं मूव कराऊंगा, सो व्हेन चार्ज plus Q naught is taken A to C via B, then W A to B to C, it is equal to W A to B plus W B to C. So this is W A to B. अब जरा गौर से रखिएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और पार्टिकल को आप प्लस Q नॉट को A से लेके B जा रहे हो, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा. तो F फोर्स डिस्प्लेसमेंट ए बी एंड द एंगल इज 0 डिग्री cos 0. अब किससे फोर्स रहा है? F. डिस्प्लेसमेंट होगा B से लेके C का. आप जा रहे हो ऐसे, फील्ड लग रहा है इधर, हाउ मच इज द एंगल? 90 डिग्री cos 90.
तो W A to B to C, it is equal to F AB cos 0. This you may say W A to B to C, in place of F I am putting Q0 into E, and this is equal to AC. This is equation number 1. Got it? Clear? Now suppose the particle is taken from A to C. When plus Q0 charge is taken A to C directly, then W A to C is F. अब जरा गौर से देखिए, जो फोर्स है पार्टिकल ये जा रहा है, ठीक है, इस पाथ पर जाएगा और फील्ड ये जाएगा, तो आपने फील्ड का कंपोनेंट बनाना होगा। गॉट इट? तो उस सिचुएशन में आप लेके चलोगे F, आपके से डिस्प्लेसमेंट हो गया BC, और किस एंगल पर जा रहा है आप? थीटा डिग्री के एंगल पर। तो जनाब ये हो जाएगा F के बदले लगा दीजिए QE। अगर मैं BC को देखूं, सॉरी BC नहीं, AC होगा बेटा, सॉरी, तो अगर AC को देखा जाए तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ AC? अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करूं, पार्टिकल B to C जा रहा है फिर या A to C जा रहा है? पार्टिकल A to C, फर्स्ट टाइम द Excuse me, पार्टिकल sir. फ्रॉम A to B to C, second time the particle is going direct from A to C. तो cos theta will be Okay, base sir. over hypotenuse, तो AB over AC. Got it? Clear? The value of the AB will be AC cos theta, and you can see when we say then the particle is moving at an angle of theta, so work done is F cos theta into AC, and this AC cos theta will be equal to AB. Is this clear? Any doubt? Check it. Here the particle was going in the same direction, so you wrote down work done equal to force into displacement, and the angle is 0 degree. Now when you say that the particle is going from A to C, so the particle is moving at an angle of theta, so the work done is W equal to FD cos theta. Is this clear? The direction of the force and the direction of the displacement are angle at the theta. Is this clear? So here what I am mentioning, AC cos theta, it is equal to AB. Is this clear to all? You can see. So WAC, it is equal to WA to B to C. Is this clear? So work done in electric field is independent of path. Is this clear to all? Anyone having any doubt regarding this? विशाल, अभिनव, आकाश, अरीवा, दिव्यांश, फवाज, हर्षिता, प्रतीक, सैफ, साक्षी, सोहम एंड सौम्या. Is this clear? विशाल जी, सौम्या. So these are the two different methods when the particle is taken from A to B. So this is non-uniform field condition, that the particle is going from A to B, then you applied this situation. But when you are saying that the field is uniform, अगर field uniform है तो उस condition में आपने apply किया work done equal to force into displacement. Once you are going via B, second time you are going to direct C.
So when you are saying, when you are moving from A to B to C, that time the work done for AB plus work done for BC. In the condition of the work done B to C, the angle is 90 degrees, so this is 0. So you are left with WA to B to C equal to F into AB. So the work done WA to B to C equal to Q naught into AB. This is equation number 1. But when you say that the charge particle is going from A to C directly, in this condition you can see the particle is moving along this line and the field is along this line. It means the work done is at the angle of the theta in the direction of the force in the displacement. That's why this is the situation, W equal to FD cos theta. This F is taken as Q naught into E, and AC cos theta is equal to AB, so it is replaced by AB. It means that this work done and this work done are same. It means WAC equal to WABC. So you can say the work done is independent of the choice of the part. Is this clear? Is this clear? Now I am showing to show that work done in closed path in electric field is 0. So suppose that this is the electric field, this is a uniform field, and here you assume that there is a closed path. The particle is at A, it is going to B, then it is going to C, then it is going to D, and then returning back. The field is having the strength E. So you can see W A to B to C to D equal to WAB plus WBC plus WCA plus WBA. In this condition, you can see WA to B to C to D. Here, work is force into displacement AB. Angle is 0 degree. Here, this is the force. Displacement is BC. Angle is 90 degree. Then after D to A, F, C to D, C to D, angle is 180 degree plus F, D to A, and this is again cos 90. So this term and this term will vanish here. So W, A to B to C to D, it is equal to F. F means Q naught into E. Suppose करो एक Q naught चार्ज को मूव करा रहे हैं. Q naught AB plus Q naught E into CD. और सर यहां पर आएगा -1 since AB equal to CD, आप देख सकते हो this line is equal to having this length, तो AB equal to CD, so work done W A to B to C to D, it is equal to 0.
तो वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ इज 0. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Any doubt if anyone is having regarding this topic? देखो अभी मैंने पोटेंशियल का अंडरस्टैंडिंग लेके चला. जैसे ये ग्राफ सर मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड में डिस्कस होता है 1. ये जो थ्योरम है सर ये डिस्कस होती है, और जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं सर वो न्यूमेरिकल इस तरह के बनते हैं, इस वाले डायग्राम पर या इस वाले डायग्राम. तो ये जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने ध्यान में रखते हुए चलना है. So whenever you say that the particle is moving in the electric field, that means you have to do the work. You see, potential gradient. एक्सक्यूज मी सर. Yes, sir. Sir, सर वो आप पिछले का एक बार फिर से बता अगर दोगे सर इलेक्ट्रिक प्लीज? फील्ड सर्किल होता हाँ जी सौम्य बेटे. सर अगर उस फील्ड सर्किल होता तो हाँ समझा नहीं बेटा, फिर से बोलो. फील्ड अगर सर्किल में होता तो हाँ अगर ये सर्किल ही नहीं, बिल्कुल ठीक. अगर ये सर्किल के बदले इलिप्स भी होता, तो हमने आपसे कहा है बिकॉज दिस इज किसी भी तरह की कंडीशन हो सकती है. वर्क डन ओवर द क्लोज लूप इज ऑलवेज 0. जो टोटल वर्क डन होता है ना बेटा वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है. अगर आप ये सिचुएशन देखो, मैंने यहाँ पर एक इररेगुलर पाथ बनाया है, तो वर्क डन ऑलवेज विल बी 0 फॉर ए क्लोज पाथ. ठीक. तो वर्क डन इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज रेगुलर और इररेगुलर. NOT in note, work done will be 0 for any shape of path, any shape of loop. Example, when electron revolve around nucleus in circular orbit or elliptical orbit, then because work done only depend upon initial and final position, and final position. So work done will be 0. Got it? इतनी बात समझ में आई सबको? सौम्या, देवांश, सोहम, उत्कर्ष, हर्षिता, प्रतीक, सैफ, अरीवा, आकाश, विशाल, साक्षी. तो वर्क डन करता कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं हो. अगर आप ये देखते हो ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ पार्टिकल यहां से चलता हुआ और यहीं वापस लौट आया, तो बिकॉज वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर? यस सर. एनी डाउट? यस सर. एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? अभी हमारे पास में 2 पीरियड और हैं, 7th एंड 8th. ठीक है, तो दैट टाइम वी कंटिन्यू द चैप्टर एंड बिफोर दैट यू पीपल कैन डिस्कस योर डाउट. जी बेटा सौम्या. सर सर्किल की प्रूविंग पॉसिबल है? हाँ जी बेटा. सर सर्किल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसकी प्रूविंग कैसे होगी? बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी.
आप मुझे मैसेज कर दो ये जो आपका क्वेश्चन है। सर सर्कल में प्रूविंग पॉसिबल है? आई एम नॉट गेटिंग।